हिंदुओं का कॉपीराइट नहीं है इन दोनों देश में क्या कोई भी जो स्थान है, कोई भी जो स्थान है नागरिक के तौर पर सबका है, कॉन्स्टिट्यूशनल एनकाउंटर है तो तथ्य रखिए ना, तथ्य रखिए ना। खाली कैमरे पर बैठकर बोलने से नहीं होता है, एविडेंस लेकर कोर्ट जाइए, कोर्ट खुला हुआ है। कल फ्राइडे है, मिसलेनियस डे है, कोई भी केस आप डालेंगे अदालत ले लेगी। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि यहां बैठकर ही तय हो जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है, न्याय कैसे होता है। आपको लगता है कि ये गलत एनकाउंटर है, कोर्ट जाइए, तथ्य लेकर जाइए और दरवाजा खटखटाइए। उस लड़के को भड़का करके छत पे भेजा गया, उस लड़के को भड़का करके छत पे भेजा गया, तो फिर इसलिए उसको मार दिया गया? नहीं, फिर उसको मार दिया गया। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अगर वो ऊपर गया, अगर वो ऊपर गया तो क्या आप उसे गोली मार देंगे? या ये गोली मारने का लाइसेंस है? क्या ये गोली मारने का लाइसेंस है? सवाल सिर्फ इतना है, क्या गोली मारने का लाइसेंस है? वो छत पे गया और उसके पैर और उसकी उंगलियों के नाखून उखाड़ देंगे क्योंकि वो छत पे जाने की कोशिश कर रहा था। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। रविंद्र सराफ का कोलकाता से सवाल है, आज से सिर्फ 4 दिन पहले राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है और इन विपक्षी नेताओं की इस तरह की कोई मुखर प्रतिक्रिया नहीं आती, सबने मौन धारण कर रखा था, आज क्या हो गया? संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल है, नाविका जी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाना क्या कानून व्यवस्था और सौहार्द बनाना था? आज अपराधियों के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी कैसे सवाल उठा सकती है? अजीज खान साहब जवाब दीजिए, पब्लिक सवाल पूछ रही है। देखिए नाविका जी, पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही कि आखिर बहराइच में दंगा कैसे हुआ, क्यों दंगा भड़का, क्या वजह थी? यही योगी जी है तो कह रहे थे साहब यहाँ ये तो दंगा मुक्त प्रदेश है, फिर अचानक दंगा हो गया। ये कह रहे थे साहब अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, तमाम अपराधी हैं और कह रहे हैं आप इनकाउंटर हो रहा है, तमाम लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनकाउंटर हो रहा है। ये सवाल नहीं है। सवाल अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का देखिए साहब, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का सम्मान करें, ऐसे जुलूस का। तो समाजवादी पार्टी हमेशा इसके साथ रही है, लेकिन नफरत की बात तो आप करते हो। आप हमेशा हिंदू और मुसलमान कटोगे बटोगे और स्टेज पे चढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री पता नहीं किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हकीकत तो यह है कि इस वक्त जो आज के हालात हैं वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि मस्जिद की अजा हो या शिवालय का सदर हो, अपनी तो यह हसरत है किसी तरह शहर हो। हम अमन चैन की बात करते हैं और अमन चैन की बात हमेशा करते रहेंगे। हम नफरत की बात कभी नहीं करते हैं। अमन चैन की बात कर रहे हैं, अमन चैन की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम गोपाल मिश्रा पर अखिलेश भैया कुछ कह ही देते, नहीं कहा ना। रविंद्र केपी का यूट्यूब पर सवाल है, क्या अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का दर्द सिर्फ एक समुदाय के लिए है? आदिल हसन जवाब दीजिए, पब्लिक का सवाल। मैम, सबसे पहले इस गोपाल मिश्रा की मौत का कंडेम आपके चैनल पर किया गया था। किसी की भी मौत हो, तेलंगाना में भी हुआ था तो सबसे पहले बैरिस्टर साहब ने विरोध किया था। इनकाउंटर भारत का संविधान का मूल रूप नहीं है, देश नागपुर से नहीं संविधान से चलेगा। और आप बतलाइए, इतना पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, यति नरसिंहा ने इतना घटिया बयान दिया, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्रवाई की? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, क्यों नहीं लगा मैडम? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी, वाजिब सवाल है, जवाब दीजिए। प्रॉफिट के शान में इतना गुस्ताखी किया, आप चुप रहती हैं? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। अजीज खान की बात का जवाब दे दो। डॉक्टर अजीज खान बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर अजीज खान ने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ। पहली बात तो आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, दंगा हुआ नहीं, दंगा करने का प्रयास किया गया। बहराइच का एक तहसील है महसी का एक कस्बा है महाराजगंज, उस कस्बे के भीतर हिंसा की घटना प्लांट की गई, वहां यह प्रयास किया गया है। बाकी बहराइच की किसी तहसील में किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू इंपोज किया गया है, ना कहीं आगजनी की घटनाएं, हिंसा की घटनाओं को प्रसारित होने दिया गया है, फैलने दिया गया है। जैसे आपकी सत्ता रहते हुए, आपकी सरकार रहते हुए उत्तर प्रदेश का कोई जिला छूता नहीं हुआ करता था और दंगा महीनों तक चलता रहा था। भूल गए हैं क्या अजीज खान? स्मृति इतनी कमजोर तो नहीं हुई होगी। आप जानते हैं कि दंगे का मतलब क्या होता है? जब दुधे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जब बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, जब डॉक्टर से दवाइयां
नहीं मिल पाती है, जब कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है तब दंगा कहलाता है। यह दंगा नहीं होने दिया गया। षड्यंत्र जरूर था, साजिश जरूर थी, प्रयास जरूर था, लेकिन धरपकड़ करने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंचे हैं और जो इस तरह के दंगाई तत्व थे उन दंगाई तत्वों को दंगा करने की साजिश से विफल कर देने का काम किया गया है। अब आप सवाल विवेक श्रीवास्तव जी, इनके आपके आदिल हसन से, आदिल हसन साहब कह रहे हैं कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई विधि सम्मत तरीके से ही होगी। कार्रवाई बीएनएसएस जो कानून है उसके तहत ही होगी और जो धाराएं इंपोज की जानी थी वो एफआईआर दर्ज की गई है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी तरह से नहीं होगा कि सड़क पर चौराहे पर निकल गया गुस्ताखे रसूल की क्या सजा और नारा लगा करके सजा देने का काम। तो 20 दिन हो गया, कहां पुलिस एक्शन ले रही है? राकेश त्रिपाठी, कानून नहीं है। जैसा आप सड़क पर करना चाहते हैं वो नहीं होने वाला। तालिबान के सरकार पब्लिक के और भी कुछ सवाल है। संजय मिश्रा का भदोही यूपी से सवाल है। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा महीनों तक चलता रहा, तब सपा की सरकार थी, जबकि बहराइच की हिंसा 4 दिन के अंदर वहां शांति कायम हो गई है। कैसे कह सकते हैं कि योगी सरकार फेल है? भोलेनाथ मिश्रा का यूट्यूब पर सवाल है। हमारे घर के सामने से मुहर्रम जुलूस निकलता है, कोई हिंसा नहीं होती। हिंदू शोभा यात्राएं जब निकलती हैं तभी उन पर अटैक क्यों होता है? असित मोदी का मुंबई से सवाल है। क्या राहुल गांधी राम गोपाल मिश्र के घर जाएंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे? कमलाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, चाहे वो किसी हिंदू प्रोसेशन पर हो, चाहे वो बरेली के मुहर्रम के जुलूस पर पथराव हो, चाहे इस तरह की कोई भी घटना हो, वो सर्वथा निंदनीय है। लेकिन एक पुरानी चीज है कि 2 wrongs कैनॉट मेक अ राइट। तो आप गलत चीज को गलत तरीके से अगर हैंडल करेंगे तो वो सर्वथा, और आप जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर पे जाइए, अरे जाना है जाएंगे। इसके प्रॉब्लम एनकाउंटर तो यही है कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ सहमत हूं। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, लेकिन आप एक रॉन्ग पर तो बहुत बोलते हैं, दूसरे रॉन्ग पर बोलना भूल जाते हैं। सवाल इसी बात का है।